नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे मूंगफली की खेती करने वाले किसानों के लिए खेत की तैयारी के ऊपर। खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, चूँकि यह कंदवर्गीय फसल है। हाँ, तिलहनी फसल है, लेकिन विशेष रूप से कंदवर्गीय फसल में लिया जाता है, क्योंकि जो मूंगफली है वो मिट्टी के अंदर उपज होता है। तो मिट्टी को भुरभुरी बनाना, मिट्टी को पोषक तत्वों से युक्त बनाना, यह कार्य आपको करना है खेत की तैयारी करते समय, जिससे आपका उत्पादन बेटर हो, बहुत ही अच्छा हो। अब आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका दोस्त जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी का जाँच कराना है, चूँकि हर एक फसल में हर एक जगह ये सलाह ज़रूर दिया जाता है कि मिट्टी का जाँच बहुत ही ज़रूरी है। तो मिट्टी का जाँच अगर हो सके, आपके यहाँ सुविधा उपलब्ध है तो मिट्टी का जाँच आप सैंपल लें। आपके खेत से 8 जगह से सैंपल लेना होता है, तो खेत से सैंपल लें और आप सैंपल भेज दें, जिससे आपको जो मिट्टी में पोषक तत्व है, जो कमी है, जो अधिकता है, उसका पता चल जाए और उस हिसाब से आप पोषक तत्वों की पूर्ति करवाएं। आइए अब चलते हैं खेत की तैयारी के ऊपर। तो खेत की तैयारी करने से पहले आपको, जैसे आपने गेहूँ कटाई किया है या फिर मूँग या उड़द की कटाई किया है जायद की सीजन के बाद, तो आपको एक सिंचाई देना है। नमी आते तक जो खरपतवार के दाने हैं वो उग जाएंगे, ऊपर जो रहते हैं वो अंकुरण ले लेंगे, और उस समय जब आप गहरी जुताई करना है, पहली गहरी जुताई, उस समय जो खरपतवार अंकुरण हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा और आपकी गहरी जुताई भी हो जाएगी। गहरी जुताई करने के बाद आपको लगभग 1 वीक तक छोड़ देना है, खेत को सूखने देना है पूरी तरह से, जिससे जो नीचे से कीटों का जो प्यूपा है, फंगस है, जो रोगजनक कीट होते हैं या फंगस होते हैं, वो सूख करके नष्ट हो जाएंगे। खेत आपका सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 कल्टीवेटर चला देना है। मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, पाटा आप लगा देंगे, समतल हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद भी सूखने देना है। अब इसके बाद जब लास्ट जुताई करना है, बुआई से पहले, बुआई का सही समय क्या होता है, 15 जून से 15 जुलाई तक मूंगफली की बुआई का सही समय। उससे पहले आपको जब लास्ट जुताई करें, उस समय आपको खाद भी डालना रहता है। खाद की बात करूं तो यहाँ मैं प्रति एकड़ मात्रा लूँगा, मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से जानकारी दूंगा कि कितनी खाद आपको डालना है प्रति एकड़। तो सबसे पहले गोबर की खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना रासायनिक खाद हमने डीएपी और यूरिया डाल के मिट्टी को टाइट कर लिया है, मिट्टी वैसे गर्म हो गई है, टाइट हो गई है, जिससे मूँगफली का उत्पादन विशेष रूप से निर्भर करता है कि आपका मिट्टी कितना भुरभुरा है। तो भुरभुरा मिट्टी बनाने के लिए आपको गोबर का खाद डालना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद निश्चित रूप से डालें बुआई करने से पहले। अंतिम जुताई पर गोबर की खाद डालते समय आपको राइजोबियम कल्चर डालना है। राइजोबियम कल्चर आप लेके आए, लगभग 750 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद पर ही मिला करके, लगभग 1 से 1.5 क्विंटल गोबर की खाद में मिला करके बुरकाव कर दें। डालना चाहें तो पीएसबी कल्चर भी डाल दें। पीएसबी कल्चर आपको लगभग 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। इसमें भी आपको लगभग वही 1 क्विंटल गोबर की खाद मिला करके छिड़काव कर देना है। पीएसबी कल्चर हो गया। नीम की खली भी डालना है। नीम की खली क्यों डालना है? नीम की खली एक प्रकार से आपकी मिट्टी को, आपके जो भूमि है उसको उपचारित करता है। कैसे? भूमि में जो कीट होते हैं उसको नष्ट करता है। भूमि में जो नाइट्रोजन है, वातावरण में नाइट्रोजन है, उसको भी उपलब्ध कराता है पौधों को। पौधों की कंद बढ़ाने में यह सहायता करता है। नीम की खली आपको स्पेशली रिकमेंड किया जाएगा मूंगफली की खेती के लिए, नीम की खली ज़रूर डालें। तो कितनी मात्रा में डालें? लगभग 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नीम खली डालना है। जिप्सम आपको ज़रूर डालना है। जिप्सम 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम आप डाल दें, ये भी उचित रहेगा। लगभग 100 किलोग्राम ही उचित रहता है, जिप्सम आपको डालना है। इसके बाद आपको पानी देना है, बुरकाव करके पानी देना है। पानी देने के बाद जब नमी आ जाए, उस पानी देंगे तो आपका खरपतवार भी जो बचा रहेगा वो भी अंकुरण लेगा, और आपका जैसे नमी आए, आपका मतलब कि जुताई योग्य है, तो आपको बढ़िया कल्टीवेटर चला करके, रोटावेटर चला करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरी बना दें। मिट्टी भुरभुरी बनाने के बाद आपको अगर खाद डालना है, रासायनिक खाद डालना है, तो इसमें ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि राइजोबियम का गांठ इसमें पाया जाता है जो जड़ों में। तो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण पौधा खुद करता है, तो इसको ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए आप 1 बोरी NPK लें 12-32-16, और इसको 1 एकड़ के लिए छिड़काव करके आपको बुआई करना है। बुआई आप कुड़ में करें, जो आपका सीड ड्रिल है उससे करें।
आपकी बुआई की दूरी अब निर्भर करता है आपके बीज कौन सा है, कम फैलने वाला है या ज़्यादा फैलने वाला है। तो ये बीज का मात्रा भी इसी पर निर्भर करता है कि कम फैलने वाला आप बीज ले रहे हैं कि ज़्यादा फैलने वाला बीज ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप दूरी भी मेंटेन करेंगे। अगर कम फैलने वाली है तो आपको लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी आपको लाइन से लाइन की रखना है। अगर ज़्यादा फैलने वाली है तो लगभग 45 सेंटीमीटर दूरी लाइन से लाइन रखना है। पौधे से पौधे की दूरी मतलब बीज से बीज की दूरी आपका होना चाहिए लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर आपका बीज से बीज की दूरी होना चाहिए। अब अगर मैं गहराई की बात करूँ तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी बुआई करें, जिससे आपका बीज है जो पर्याप्त नमी तक जाए। और नमी होना चाहिए तभी आप बुआई करें, जिससे आपका अंकुरण नमी पर ही हो जाए, आपको बुआई करने के बाद पानी लगाने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार से आपको खेत की तैयारी करके बुआई करते समय तक आपको यह प्रक्रिया अपनाना है। और यह प्रक्रिया अपनाने के बाद आप देखेंगे कि एक भरपूर उत्पादन की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। आपको पहली निराई गुड़ाई करते समय एक डब्बा मतलब 8 से 10 किलोग्राम जाइम खाद जरूर डाल देना है। यह मिट्टी को एक स्पेशल उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, मिट्टी को स्पेशल रूप से भुरभुरी बनाता है, मुलायम बनाता है, जिससे आपका जो मूंगफली है वह कंद या फली बहुत ही अच्छी प्रकार से देगा, अच्छा देगा, गुच्छेदार देगा, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आपको यह प्रक्रिया अपनाना है, जो खाद मैंने बताया वह सिस्टम अपनाना है और इस प्रकार से मूंगफली की बुआई करना है। तो किसान भाइयों, यही जानकारी थी आज की। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।